हरी भरी पहाड़ियाँ और खूबसूरत घाटियाँ, कभी बर्फ की चादर तो कभी खिली खिली धूप का आंचल। खूबसूरती और प्रकृति के आंचल में बसा शिमला, मौसम की इस आंख मिचोली के बीच हरे भरे पेड़ों की ओट से झांकती पवन पुत्र की विशालकाय प्रतिमा यहाँ आने वाले लोगों को दूर से ही आकर्षित करती है। हाथ में गदा लिए मंद मंद मुस्कुराते बजरंग बली जो दूर से ही करते हैं अपने भक्तों का स्वागत। हनुमान जी का ऐसा विराट रूप शायद ही आपने कहीं देखा होगा। अपने इस अद्भुत रूप में जाखू की पहाड़ियों पर विराजते हैं पवन पुत्र, जिनकी सिर्फ काया ही नहीं बल्कि महिमा भी अपरंपार है। हिमाचल की राजधानी शिमला में जाखू की पहाड़ी पर बड़े ही भव्य रूप में विराजमान है बजरंग बली। भव्य इसलिए क्योंकि इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर बजरंग बली की विशालकाय प्रतिमा भक्तों का स्वागत करती दिखाई देती है। सिंदूरी रूप में रंगे हनुमान जी का यह रूप न केवल मंदिर में आने वाले लोगों को बल्कि पूरे शिमला शहर में कहीं से भी देखने पर इस विराट रूप के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को मिलता है। यूं तो यह मंदिर त्रेता युग का है और मूल प्रतिमा मंदिर के अंदर स्थापित है, लेकिन मंदिर के बाहरी परिसर में मौजूद इस विशाल प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जिसकी ऊंचाई 108 फीट है और जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। करीब 2 करोड़ की लागत से बनी ये प्रतिमा मीलों दूर से भी भक्तों को दर्शन देती है और त्रेता युग की मूल प्रतिमा मंदिर के अंदर मौजूद है, जिसकी स्थापना याकू ऋषि ने की थी। उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम जाखू रखा गया। मंदिर में प्रतिदिन 3 बार आरती का विधान है, जिसका आरंभ सुबह 4 बजे हो जाता है। इसके बाद दूसरी आरती सुबह 7 बजे और तीसरी आरती सायंकाल 7 बजे संपन्न होती है। बजरंग बली की पूजा आराधना का पुण्य कमाने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। जिन भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है वो अपने सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पर भंडारा करवाते हैं। इस मंदिर में जितनी विशाल बजरंग बली की प्रतिमा है उतना ही विशाल बजरंग बली का हृदय भी। तभी तो अपने दर पर आने वाले किसी भी भक्त की पुकार को वो कभी अनसुना नहीं करते। ये बजरंग बली की महिमा ही है जो इनके दर्शनों के लिए देश भर से भारी तादाद में भक्त शिमला के इस मंदिर में आते हैं और प्रभु के चरणों में शीश नवाकर हर प्रकार के कष्टों से खुद को मुक्त पाते हैं। तो दोस्तों, आगे भी हम आपको ऐसी ही धार्मिक जगहों के बारे में जानकारियां देते रहेंगे। नीरज गौतम की एक रिपोर्ट।